नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के हम लोग पढ़ेंगे MIQ, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट का तो नाम सुनकर ही एक गुदगुदी सी मस्ती है कि परीक्षा में अब ये प्रश्न आने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ KG से लेकर के 12वीं क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा नियमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर के आप जल्दी से देखिएगा, तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चतुर्था पाठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, सदैव इति पदस्य संधि विच्छेदम किम। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो संधि विच्छेद देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा बड़ा आ और यहां पर हो जाएगा ए। आ के बाद ए आने पर आपका पद क्या बनेगा, आई, आई बन जाएगा। ये आपकी कौन सी संधि का नियम है, ये वृद्धि संधि का नियम है। किसका नियम है, वृद्धि संधि का नियम है। ठीक है, ये वृद्धि संधि का नियम है। और वृद्धिरादैच इसमें आपका सूत्र लग जाएगा। कौन सा, वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच आपका यहाँ सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपका ये वर्ण सम्मेलन कृत्य हो जाएगा। तो यहाँ आपका केवल क्या बचा, सद बच गया था क्योंकि आ निकल गया है, और यहाँ पर आई आपका मिल जाएगा, और यहाँ आपका एव में से ए निकल गया है तो वह आपका आ जाएगा। दोनों को मिलाओगे तो ये आपका पद आ जाएगा सदैव। क्या आ जाएगा, सदैव। तो यहाँ आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर। पहले इसका आंसर तो देख लीजिए, कौन सा आपको ऑप्शन में मिल गया होगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा और दे भी दिया होगा आंसर। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा सद प्लस एव बराबर सदैव। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय इत्यस्मिन् पदे कः विभक्ति। राष्ट्रीय पद में कौन सी विभक्ति है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि राष्ट्र शब्द के रूप चलेंगे कैसे। राष्ट्र शब्द के जो रूप चलते हैं तो वो राम के समान चलते हैं। तो राष्ट्रीय आपका सप्तमी विभक्ति में बनता है, जैसे राष्ट्रः, राष्ट्रम, राष्ट्रः, राष्ट्रम, राष्ट्रेण, राष्ट्राय, राष्ट्रात्, राष्ट्रस्य। ठीक, यहां बनेगा राष्ट्रीय। क्या बनेगा, यहाँ राष्ट्रीय बन जाएगा। तो यहां से आपका बन जाएगा कौन सा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। क्या बनेगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन आपका बन जाएगा राष्ट्रीय। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें लिखा है विषमाः प्रखराः च पाषाणाः कुत्र सन्ति। विषमाः प्रखराः च पाषाणाः कुत्र सन्ति। ठीक, विषम, प्रखर, चा माने और, पाषाणा कुत्र सन्ति। विषम मतलब नुकीले, प्रखर, ठीक है ना, तीक्ष्ण धार, धारदार टुकड़े, ठीक है ना, पाषाणा माने पत्थर, कुत्र माने कहाँ, संति माने है। तो पथि, पथिन, पथिने, पथिना, तो कहाँ पर है, तो ये तो आपके मार्ग में है। तो पथि के रूप चलेंगे तो पथि आपका रूप बन जाएगा कहाँ पर, सप्तमी विभक्ति, कुत्र में पथि आ जाएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा फोन नंबर का। फोन नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है घोराः हिंसा हिंस्रा इति कस्य पदस्य विशेषणम। ठीक, घोरा हिंसा, घोर हिंसक पशु, कस्य माने कहां पर, पदस्य माने पद के, विशेषण माने विशेष। तो यहां पर घोरा हिंसा, पशवः पाषाणः जीवः पशवः। तो घोर हिंसक कौन है, बोले पशवाह, पशु। आपको रास्ते में घोर हिंसक जानवर भी मिलेंगे। तो यहाँ कवि समझाना चाहता है कि जीवन भी ऐसा ही कठिन है कि मनुष्य कैसा मिलता है, घोर हिंसक मिलता है और आपको हर जगह पर विषम परिस्थितियों से भटकना पड़ेगा। तो ये आपका ये विशेषण पद है, कस्य पदस्य विशेषण, ये कौन से पद के विशेषण है, पशुओं के। तो आपको इस प्रकार के घोर हिंसक पशु भी देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 नंबर का आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखें। लिखा है अग्रे इति अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। अग्रे स अर्थ के लिए, अग्रे मतलब आगे के लिए, आगे के लिए इस अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है। तो अग्रे के लिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, कैसा, पुरतः। कौन सा पद प्रयोग किया गया है, पुरतः। तो ये हमारा अग्रे, जैसे सदी चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो पुरता मतलब आगे की ओर। अब यहां आ गया हमारा प्रश्न क्रमांक 6, एक पदेन उत्तरत। अब यहां आपको एक पद के द्वारा आंसर देना है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा रहेगा, देखिएगा, काम जही ही। काम माने किसको, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, काम जही ही भीतिम। हमें किसको, डर को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक, तो यहां पर भीतिम, भी धातु से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। भीतरार्थानाम भय हेतु, भी धातु डरने के अर्थ में होती है, भीतिम बनता है। किम सदैव पुरतः निदेहि, क्या सदैव माने हमेशा, पुरतः माने सामने की ओर, निदेहि माने रखना चाहिए, चरणम, क्या रखना चाहिए, बतलाइए जल्दी से। चरणम, चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें हमेशा अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते रहना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा दूसरा दिया हुआ है 6 प्रश्न का दूसरे नंबर का पॉइंट, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा आंसर दो। कस्मिन अनुरक्ति विदेही, हमें किसके प्रति अपनी अनुरक्ति रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, देश के प्रति, हमें अपने राष्ट्र के प्रति क्या रखना चाहिए, अनुरक्ति रखना चाहिए। तो राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र मतलब देश के प्रति हमें अपना क्या रखना चाहिए, अनुरक्ति। गमनम दुष्करम सुदुष्करम सति किम करणीयम। गमनम मतलब जाने के लिए, सुदुष्करम माने सुंदर, दुष्कर, सति निरंतर, किम करणीयम क्या करना चाहिए। तो गमनम सुदुष्करम सति सदैव पुरता चरणम निदेहि, हमें चाहे कितना भी मार्ग, चाहे कैसा भी मार्ग क्यों ना हो, हमें हमेशा सदैव सामने की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। इसलिए हमेशा सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। आगे हम लोग देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न होगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7, फर्स्ट नंबर। देखिए लिखा हुआ है सम उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत एन कथनानाम भावः स्पष्टो भवेत्। नीचे दिए गए सबसे उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मतलब खाली स्थान को आपको फिल करना है। और कथना नाम भावा स्पष्टो भवेत्, कथन का भाव भी स्पष्ट होना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनयी वयानम नगारोहणम। गिरि शिखरे अर्थात पर्वत के शिखर पर, ननु माने निश्चित ही, चाहे पर्वत की शिखर पर, निज निकेतनम हमारा घर हो, निज माने स्वयं का, निकेतन माने घर हो। तो विनयी वयानम नगारोहणम, बिना यान के, बिना गाड़ी घोड़े के हमको क्या करना है, नग आरोहणम अर्थात पर्वत पर चढ़ना है। भावः खाली स्थान शिखरे स्वकीयम भवतु, बिना खाली स्थान आरोहणम करोतु। यहां पर देखिएगा क्या दिया है इसका भाव, पर्वतानाम शिखरे स्वकीयम गृहम भवतु। पर्वतानाम मतलब पहाड़ों पर के शिखरे माने शिखर पर, स्वकीयम माने स्वयं का, गृहम माने घर, भवतु माने होता है, यानम बिना, एव बिना यान के ही, पर्वतेषु माने पर्वतों पर, आरोहणम करोतु चढ़ो, आरोहण करना। प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसमें भी दिया हुआ है हमारा कि अधोलिखितेषु भावार्थेषु समुचित भावार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए भावार्थों में समुचित भावार्थम लिखत, सबसे उचित भावार्थ को लिखिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा हमें सामने की ओर अपना क्या करना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। भावार्थ क्या होगा, सदैव चरणम प्रक्षालय, सदैव चरणम न निदेहि, और सदैव अग्रे गच्छतु मतलब आगे की ओर हमें बढ़ना चाहिए।
आगे की ओर हमें बढ़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 7 का थर्ड रहेगा, जिसमें लिखा है अधोलिखिते सुशुद्ध कथनम चिन्हेन अशुद्ध कथनम चिन्हेन अंकेन। ठीक, उन्होंने कहा सही कथन के सामने सही का टिक लगाना है, चिन्ह लगाना है, और अशुद्ध कथन के सामने अशुद्ध गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें दिया है पथि पाषाण विष्मा प्रखरा। पथि मतलब मार्ग पर, पाषाण का मतलब पत्थर, और विष्मा का मतलब होते हैं कठिन या असामान्य, प्रखरा मतलब नुकीले। ठीक, चाहे मार्ग में नुकीले विषम असामान्य पत्थर ही क्यों ना पड़े हों, और तो भी हमें क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम मार्गे विस्मा तीक्ष्णाश्च पाषाणः सन्ति मार्गे विस्मा पाषाणः तीव्रः भवन्ति। तो पहले नंबर का हमारा टिक हो जाएगा सही, और दूसरे नंबर का हमारा गलत। ठीक, पहला नंबर में कह रहा है कि मार्ग में विषम तीक्ष्ण और पत्थर है। ठीक, मार्ग में विषम मतलब असामान्य, तीक्ष्ण मतलब नुकीले, और पाषाण माने पत्थर, संति माने हैं। और दूसरा कह रहा है कि मार्ग में विषम मतलब असामान्य पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, तीव्र माने बहुत तेज, भवंती माने होते हैं। ठीक, तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, और तीसरा नंबर का हमारा वो फर्स्ट नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 में हमारा दिया हुआ है पहला, 8वें प्रश्न का पहला दिया हुआ है, जिसमें लिखा है अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयम लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक के अन्वय को लिखो। अन्वय को लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें अन्वय क्या करेंगे, पहले देखिएगा कि पथि पाषाणो वृषमा प्रखरा हिंस्रः पशवा परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम पथि पाषाणो वृषमा प्रखराः हिंस्रः पशवा परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अन्वय क्या हो जाएगा, पथि विष्माः प्रखराः पाषाणाः परिता घोरा हिंस्रा पशवा यद्यपि गमनम खलु दुष्करम खलु दुष्करम खलु दुष्करम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का दूसरे नंबर का हमारा पॉइंट होगा, जिसमें लिखा है अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयम रिक्त स्थान पूर्तिम द्वारा लिखत। रिक्त स्थान पूर्तिम द्वारा लिखत। अब यहां पर आप देखिएगा क्या लिखा है, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। ठीक, करो करो सततम निरंतर ध्यान करो, लेकिन किसका करो, बोले सदैव पुरतो निदेहि चरणम। हमें राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखना चाहिए, और हमें हमेशा अपने लक्ष्य को याद करते रहना चाहिए। ठीक, तो यहां पर भी हमारा अन्वय हो जाएगा ध्येय स्मरणम। ध्येय का मतलब होता है अपने लक्ष्य को, ध्येय अपने ध्येय को याद रखना चाहिए। स्मरणम सततम निरंतर, कुरु कुरु करो करो, सदैव पुरता चरणम निदेहि, और आगे की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है, और प्रश्न निर्माण करना है आपको। ठीक, तो यहां पर भी आपको कहना लिखा है कि अधोलिखित वाक्येषु, क्या लिखा है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम करो। नीचे लिखे हुए वाक्यों के स्थूल पदों को, जो आपके यहाँ पर स्थूल पद दिए गए हैं, मतलब हाईलाइट करके दिए गए हैं, उनको आधार मान करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किम के रूप आपको याद करने होंगे। कह कम केन, कह कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन। यहां पर हमारा आ जाएगा कौ कौ, कौ कौ काभ्याम 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 कयोः कयोः। यहां आ जाएगा हमारा के कान कईः केभ्यः केभ्यः केशाम केशु। ये हमारे क्या दिए हैं, किम के रूप। भीतिम जही,
भीतिम जही, किम जही ही, भीतिम जही, किम काम और कम का, तो यहां पर स्त्रीवाची शब्द हो जाएगा तो काम आ जाएगा द्वितीय विभक्ति। ये हमारा चलता है स्त्रीवाची में, का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, 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 कस्याम। इस प्रकार से हमारा ये भी रूप चल जाएगा। कस्याः, कस्याः, कस्याम, कस्याः, कस्याः, कस्याम। तो ये जो हमारा दिया हुआ है द्विवचनांत पद दिया हुआ है। क्या दिया है? द्विवचनांत। कस्याम जो यहां पर पद आया है इसका आंसर वो हमारा क्या है? द्विवचनांत पद है, ये दिया हुआ है। ठीक, ध्यान रहेगा। ठीक, अब यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रख लेना है, जो आपका ये दिया हुआ है अगला प्रश्न कि पथिपाषाणाः सन्ति, पथिपाषाणाः सन्ति, और पथिपाषाणाः सन्ति का, तो पथि जो हमारा रूप दिया हुआ है वो कहाँ का रूप दिया हुआ है? पथि जो रूप दिया हुआ है वो कहाँ का रूप दिया है? सप्तमी विभक्ति में हमारा बनता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम लोग, कह, कम, केन, केन, कस्मई, कस्मात्, कस्मात्, कस्य, कस्मिन। ठीक है, यहां आ जाएगा हमारा कौ, 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 काभ्याम, 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 कयोः, 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 कयोः। यहाँ आ जाएगा के, कान, कैः, केभ्या, केभ्या, केसाम, केशु। तो यहाँ पर भीतिम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सप्तमी विभक्ति में कुत्र आ जाएगा। कुत्र स्थानवाची पद है, तो कहाँ पाषाणाः सन्ति, पत्थर हैं। पथि कहाँ पर? रास्ते पर, मार्ग पर पत्थर हैं, लेकिन वो कैसे हैं? विष्माः प्रखराः सन्ति, पुरतः चरणम निदेहि, पुरतः चरणम निदेहि, सामने की ओर क्या रखना चाहिए? कानि, किम, के, कम। ठीक, तो यहाँ पर हमें किसको रखना चाहिए? सामने की ओर क्या रखना चाहिए? चरण, चरणम सदैव पुरतः, क्या है? चरणम निदेहि। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें हमारा लिखा है अधोलिखितानां शब्दानां वाक्येषु प्रयोगम करो। नीचे लिखे हुए वाक्यों के आपको क्या करना है? वाक्यों, वो शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो पथि मतलब मार्ग, परितः मतलब चारों ओर, घोरा मतलब घोर, भयंकर, अंधकार। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा आपका क्या? पथि मतलब मार्ग में, तो पथि एकः सर्पः तिष्ठति, मार्ग में एक सर्प बैठा हुआ है या तिष्ठित है। परितः मतलब सर्वथा, चारों ओर। ग्रामम परितः जलम वर्तते, गांव के चारों ओर जल है, गांव के चारों ओर क्या है? जल है। फिर घोराः भयानकाः, घोराः मतलब भयानका। वने घोरा व्याघ्रा वसति, वन में भयानक व्याघ्र निवास करता है या रहता है। व्याघ्र मतलब बाघ, व्याघ्र का मतलब वार्ग। ठीक, तो यहां पर हमारा ये हो गया। प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है अधोलिखितानां शब्दानां समक्षम दत्तैः अर्थैः सह मेलनम कुरु। नीचे लिखे हुए शब्दों के समक्ष दिए गए अर्थों का साथ मिलान करो। दिए गए अर्थों के साथ में आपको मिलान करना है। चलिए यहां पर देखेंगे, जैसे पथि दिया हुआ है, तो पथि के लिए क्या दिया है? आवश्यकम तो होगा नहीं, आवश्यकम तो आपका होगा नहीं, पर्वतः नहीं होगा, भयम नहीं होगा, मार्गे, मार्ग हो जाएगा। पथि का मतलब मार्ग, घोर का मतलब आवश्यक नहीं है, पर्वतः नहीं है, फिर क्या हो जाएगा? भयंकरा। ठीक, तो भयंकर हो जाएगा। ठीक, भयम भय होता है। प्रखरा का मतलब होता है नुकीला, तो यहाँ कहीं आपको दिख रहा है आवश्यकम, पर्वतम, भयम, मार्गे, भयंकरा, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण इसमें आपका लग जाएगा। फिर इसके बाद भीति, भीतिम का मतलब आपका भयम हो जाएगा, और नग का मतलब पर्वत हो जाएगा, नगह। ननु का मतलब अवश्यम, अवश्यम या निश्चित।
ठीक, अवश्यम या निश्चित, ये आपको दिए गए अर्थ के साथ में मिलान करने हैं। ठीक, क्या करना है, मिलान। तो यहां देखिएगा, पथि का मतलब मार्ग, पथि का मतलब मार्ग, घोर का मतलब भयंकर, प्रखराह का मतलब तीक्ष्ण, और भीति का मतलब भय, नगह का मतलब पर्वत, ननु का मतलब अवश्यम। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है अधो लिखित पदानाम संधि विच्छेदम करो। नीचे लिखे हुए पदों के संधि विच्छेद करो। नीचे लिखे हुए पदों का संधि विच्छेद करना है आपको। पुरतः निधेहि, तो पुरतः निधेहि ये आपका दिया हुआ है विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा विसर्ग संधि में। समझ में आ गया। विसर्ग के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा। विनैव, बिना प्लस एव, बिना प्लस एव, बिना प्लस एव दिया हुआ है, तो बड़ा आ आप इससे ले लोगे और ए इससे ले लोगे। आ के बाद ए आने पर आपका क्या बनता है, आई बनता है। मतलब वृद्धि संधि यहां पर आपकी बनेगी और पद बनेगा विनैव, और वृद्धि आदेश सूत्र लग जाएगा। आ के बाद ए आने पर या आई आने पर आपकी विनैव बनता है। नग आरोहणम, यहां हो जाएगा विना प्लस एव। ठीक, विना प्लस एव। फिर दिया हुआ है नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम, नग प्लस आरोहणम, आरोहणम। ठीक, तो नगारोहणम, नग माने पर्वत, नग प्लस आरोहणम, आरोहणम दिया हुआ है। इसमें आ हो जाएगा और यहां से हमारा बड़ा आ हो जाएगा। दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बनेगा, मतलब यहां पर भी हमारी दीर्घ संधि का योग होगा। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। आकाश सवर्ण दीर्घ सूत्र लग करके यहां पर पद बनेगा नगारोहणम। क्या बनेगा, नगारोहणम, ये आपका पद हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपका नगारोहणम। सदैव दिया हुआ है सदा प्लस एव, क्या बनेगा, सदा प्लस एव बराबर सदैव। तो यहां भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। सदा, सदा प्लस एव, यहां बड़ा आ बन जाएगा और यहां पर ए बन जाएगा, तो दोनों आपके मिलकर के आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बन जाएगा। ये वृद्धि संधि है, वृद्धि आदेश सूत्र बनेगा। यहां आपका सद बचेगा क्योंकि आ निकल गया है, और दोनों पदों को मिलाने पर आई बचेगा, यहां आपका वह हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा पद बनेगा सदैव। दो मात्राएं चढ़ेंगी आई की। ठीक, तो यहां हमारा बन जाएगा सदैव। तो यहां पर भी आपकी वृद्धि संधि ही होगी। कौन सी संधि, वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर यहां मिलाएंगे आप पाषाणाः विष्माः, तो पाषाणाः, पाषाण विष्मा, तो यहां आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग लोप संधि। क्या बनेगा, पाषाणाः विष्माः, तो यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग का लोप। परितो घोरा, तो यहां बनेगा आपका परितः प्लस घोरा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा परिता घोरा। यहां पर विसर्ग के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो परितो बन जाएगा। ठीक, तो यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ध्यान रखोगे, ये संधियां आपको ज्यादा, देखिए इनमें ज्यादा आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर एक संधि को सीख लें तो पूरे बुक की संधियां आप कर सकते हो। यद्यपि पद आया है तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि आपका पद रहेगा तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि होगी। यदि प्लस अपि, या में से दा को आप, दा में से आपको ई को निकाल लेना है और अपि पद आपका आ जाएगा। ठीक है, ई के स्थान पर आपका या हो जाएगा, तो यहां आपका बनेगा यद। क्या बनेगा, यद, और यहां बनेगा आपका अपि। अब इसको हम जब मिलाएंगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, तो या ज्यों कहते हैं और दा और या मिलकर के द्या बनेगा। लेकिन ये आधा रहेगा, आधे आधे वर्ण मिलने पर अपि का आ मिल जाएगा, तो यहाँ पी बन जाएगा, यद्यपि। क्या हो जाएगा, यद्यपि। तो यहां पर आपकी एको यणचि सूत्र से यण संधि हो जाएगी। जहीति, जहीति में आपका जही क्या बनेगा, जही प्लस इति, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। जही प्लस इति दिया हुआ है, इसकी छोटी ई और इसकी छोटी ई दोनों को मिलाएंगे, बड़ी ई बनेगी, बनेगी। दोनों को मिलाओगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य करोगे तो जहीति बन जाएगा। दीर्घ संधि आकाश सवर्ण दीर्घा सूत्र लग करके आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तथानुरक्तिम,
तथा प्लस अनुरक्तिम, अनुरक्तिम, तथा प्लस अनुरक्तिम। तो यहाँ आपका बड़ा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा अनुरक्तिम का आ। दोनों को मिलाओगे तो बड़ा आ बनेगा, बनेगा बड़ा आ। और जब दोनों को मिला करके बड़ा आ बनेगा तो यहाँ बनेगा तथ, और अनुरक्तिम का जो दोनों को मिला करके आ बनाया है, अनुरक्तिम का आ निकल गया है तो नु रक्तिम, नु रक्तिम, ये पद आपका आ जाएगा। तो दोनों को वर्ण सम्मेलन कृत्य करोगे तो ये बनेगा तथा, और नु रक्तिम यहाँ आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, तथानुरक्तिम, ये आपका पद बन जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि होगी, तथा प्लस अनुरक्तिम, अनुरक्तिम, तथा प्लस अनुरक्तिम। समझ में आ गया? चलिए, मतलब यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी आकाश अवर्णे दीर्घा सूत्र के माध्यम से, ठीक है। विना प्लस एव, देखिए यहां पर आपकी विना प्लस एव आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यहां पहले आपकी विसर्ग, कौन सी होगी? यहां विसर्ग। संधियों के नाम नोट कर लेना, ठीक, और अपने दोस्तों तक भी आपको नोट करवा देना है। विसर्ग, यहां आपकी होगी विसर्ग, और यहां हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यहां आपकी होगी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, यहां आपकी होगी वृद्धि संधि, और इसके बाद यहां आपकी फिर से विसर्ग लोप संधि, मतलब विसर्ग संधि, और नीचे दिया हुआ है परितः प्लस घोरा, तो यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि ही होगी। वैसे अगर अंदर से आप जाने तो इसमें आपकी उत्त संधि होती है। कौन सी? विसर्ग के अंदर एक संधि होती है उत्त संधि, तो वो इसमें हो जाती है। समझ में आ गया? ये संधियाँ आप नोट जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका यदि धन अपि, तो इसमें आपकी हो जाएगी यण संधि। कौन सी? यण संधि, इसमें आपकी यण संधि होगी। फिर इसके बाद दिया है जही प्लस इति, तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि, कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ दीर्घ संधि। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका अनुरक्तिम, तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ, दीर्घ संधि, ठीक है। ये आपकी इतनी यहाँ संधियाँ हो जाएंगी। ध्यान से आप लोग बस इनको देखते जाइएगा तो आपसे ये भी बनती जाएंगी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा त्रयोदश। त्रयोदश का मतलब है यहाँ पर आपको पद निर्माण करना। पद निर्माण मतलब आपको एक शब्द बनाना है। शब्द कैसे बनेगा? अधोलिखित लट लकार पदानी लोट विधिलिंग लकारे परिवर्तन। जो यहाँ पद दिए हुए हैं ये लट लकार में है वर्तमान काल में। आपको आज्ञार्थक में ले जाना है, लोट लकार में, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में आपको इनको बताना है, ठीक। तो जैसे अस्थि दिया हुआ है तो अस धातु से आप यहाँ पर जो लकार बनाएंगे तो अस्तु बनेगा। अब इसमें देखिए मैंने आपको ये इसलिए दिखाए हैं, आपको तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अस्थि से तू लगाना है तो आपको यहाँ पर बन जाएगा किसमें? तू ताम अंतु, ठीक। तो ये आपका दिया हुआ है कहाँ का? लट लकार, ये प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष एक वचन का तू ताम अंतु बनता है वहाँ, और इसमें हमारा बनेगा स्यात्, सीधे बनेगा विधिलिंग लकार में स्यात्, ठीक। और करोमी जो दिया हुआ है ये हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर हमारा करवाणी बन जाएगा लोट लकार में, करवाणी, करवावह, करवामह, ठीक। और यहाँ पर कुरियाम बनेगा कहाँ पर? विधिलिंग लकार में। कौन सा बनेगा? कुरियाम। लिखंती पद से यहाँ लिखंतु हो जाएगा, यहाँ लिखे युह बन जाएगा। ये तीनों बहुवचनांत पद हैं। ये प्रथम पुरुष का है, ये प्रथम पुरुष का है, ये प्रथम पुरुष का, लेकिन ये है लट लकार का, ये है लोट लकार का, और ये है विधिलिंग लकार का। यहाँ पठसी, ये मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप दिया हुआ है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में पठ धातु में पठ बनता है, यहाँ पर पठे बनेगा मध्यम पुरुष में, ठीक। यहाँ पर आपका बना हुआ है खादामा। क्या लिखा है? खादामा, मतलब आमी आवह आमा, तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप लगा हुआ है, तो यहाँ बनेगा खादाम, यहाँ खादेम। तो ये आपके यहाँ ये जो दिया हुआ है ये विधिलिंग लकार है, ये लोट लकार। ये धावथा, धावता मध्यम पुरुष का दिया हुआ है, धावत, धावथा, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का। ये धावतम दिया हुआ है, यहाँ धावत दिया हुआ है, ठीक, ध्यान रखना। और गायता में भी आपको गायताम बन जाएगा, यहाँ गायताम बन जाएगा, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब इसमें एक और ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है अस्ति
स्तः सन्ति, ये आपका प्रथम पुरुष का रूप दिया हुआ है। अस्ति स्तः सन्ति कौन सा, ये लट लकार, लट लकार का प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, ठीक है। ये फिर इसके बाद आपको यहां पर बनाना है जो लोट लकार में, तो लोट लकार में आपका बनता है यहां पर तू ताम अंतु, तो यहां पर आपका क्या बना हुआ है, अस्तु, अस्तु तू हो गया। ताम में तो अस्ताम, अस्ताम, ठीक, और तू ताम अंतु बनेगा तो यहां पर बनेगा अस्तंतु, ठीक है, तो यहां बन जाएगा अस्तंतु, ठीक। और या फिर ये नहीं बनेगा तो यहां पर आपका पठन बनता है, लेखन बनता है, तो यहां आसन बन जाएगा, क्या बनेगा, अस्तु आस्ताम आसन, ये आपका विकल्प से यहां बन जाएगा, ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो स्यात् दिया हुआ है ये विधिलिंग लकार का एत एताम एयु, तो ऐसे ही आपका ये बन जाएगा। तो आपको परिवर्तन जो करना है जिस लकार का, जिस पुरुष का और जिस वचन का हो उसी का आपको यहाँ लिखना है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 14, मतलब 14 नंबर के प्रश्न पर चलना है। तो इसको भी आप ध्यान पूर्वक देखें, लिखा हुआ है अधोलिखित पदानि वाक्य प्रयोगम कुरु, नीचे लिखे हुए पदों के आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। और पदों को आप वाक्यों में प्रयोग करोगे तो वाक्यों में प्रयोग करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो दिया हुआ है जैसे घोरा मतलब भयंकर, पुरता माने सामने, साधनम माने साधन, गमनम माने चलना, तो इनका प्रयोग करते हुए आपको वाक्यों को बनाना है। जैसे व्याघ्र घोरा पशु वर्तते, बाघ भयानक पशु है, बाघ हो, व्याघ्र मतलब बाघ, घोरा माने भयानक, पशु माने पशु जानवर, और वर्तते माने है, तो व्याघ्र बाघ कैसा है, एक भयानक पशु है, और पुरता माने सामने की ओर, ठीक। तो भवनस्य पुरता विशाला वाटिका शोभते, शोभते, भवनस्य माने भवन के, भवनस्य माने भवन के या घर के, कुछ भी कह सकते हैं, भवन के, पुरता माने सामने, विशाला मतलब बड़ा, वाटिका मतलब एक उद्यान वाटिका, शोभते माने शोभनीय होती है या अच्छी लगती है। साधनम का मतलब होता है साधन, कोई भी साधन होता है। साधनम बिना कार्य सिद्धि कथम भवेत, साधन के बिना कोई भी कार्य की हम सिद्धि नहीं कर सकते हैं। अगर हमें लिखना है तो ये जो कलम जो लिए हैं, ये जो लेखनी लिए हुए हैं, ये साधन का काम करती है, इसके बिना हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पुस्तके बिना, पुस्तक के बिना, पुस्तक के बिना, पुस्तकेन बिना, पुस्तकम बिना क्या है, आप पठनम ना, ठीक, आप पठन नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है। तो साधन का काम, और साधन के योग में आपकी तृतीया लगती है, ध्यान रख लेना है, पुस्तकेन बिना। फिर यहाँ लिखा हुआ है गमनम, और बिना के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक। और गमनम में विषमे मार्ग गमनम सुकरम नास्ति, विषमे मार्ग, विषम मार्ग में, कठिन मार्गों में चलना, सुकरम माने ठीक नहीं होता या सरल नहीं होता है, सुकरम मतलब सरल, नास्ति माने नहीं है, ठीक। कठिन सुधरस्कम मार्गम कठिनम न वर्तते। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न क्रमांक 15 नंबर। 15 नंबर में हमारा का दिया हुआ है, का, ठीक, रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान की पूर्ति करना है, ध्यान रखना। लिखा हुआ है प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित पदम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत, नीचे दिए गए विकल्पों के उचित पद को चुन करके वाक्यों की पूर्ति करो, ठीक। तो वाक्यों की आपको पूर्ति करना है। सदैव पुरतः निदेहि चरणम, तो यहां पुरतः आ जाएगा। विनय व्यानम नगारोहणम, विनय व्यानम नगारोहणम, और खालिस्थान राष्ट्रीय तथानुरक्तिम, ठीक, जही ही, ठीक, देही, देही राष्ट्रीय की विदेही, विदेही राष्ट्रीय, विदेही राष्ट्रीय तथानुरक्तिम, और कुरकुरु सततम ध्येय स्मरणम। ये आपके सारी देखिए कविता से आ रहे हैं तो बिल्कुल सीधे, जही ही भीतिम भज भज सक्तिम, ये आपके आ गए। आपको इनको फिल करना है, आपकी बुक में दिए हुए हैं। आप इनको कैसे करेंगे, जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, तो पुरता पद आ गया। विनय वयानम नगारोहणम, तो नग आरोहणम आ गया। फिर विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, हमें राष्ट्र के प्रति अपनी अनुरक्ति रखनी चाहिए। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, हमें अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखना चाहिए। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, हमें अपने उस शक्ति को हमेशा भजना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। चलिए देखिए यहां पर पुरता नगारोहणम विदेही ध्येय स्मरणम शक्तिम आ गया है ना।
फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे 15 नंबर का खा नंबर दिया है रिक्त स्थानम पूर्ति। यहां पर भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वो कैसे करेंगे? प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम पदम चित्वा वाक्य पूर्तिम करो। नीचे दिए गए विकल्पों के साथ में आपको उचित पद को चुन करके वाक्यों की पूर्ति करना है। तो यहां पर क्या करना है? वो बालका मार्गे सावधानम चलो, अरे बालक मार्ग में सावधान चलो। फिर यहां लिखा पुत्री खालिस्थान बिना बही मां गच्छ। ठीक, किसके बिना? छात्राया छात्रा छात्रम। ठीक, छात्रों के बिना, छत्रम छत्र के बिना। फिर यहां लिखा हुआ खालिस्थान स्नेहा कर्तव्या। ठीक, भ्रातृ भ्रातरम भ्रातृ। कौन सा पद आ जाएगा? खालिस्थान दयाम कुरु पशुम पशु पशुआ। किस पर दया करना? फिर यहां लिखा हुआ है कार्यम इदम खालिस्थान खलु। ठीक, यह कार्य सुकरम दुष्करम या सुकरह कौन सा है? तो ये आपको यहां पर फिल करना है। अब यहां पर देखेंगे भो बालका, अरे बालको मार्गे मार्गे सावधानम चलत, तो बहुवचनांत मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुवचनांत पद है और मार्ग में क्या चलो, सावधान होकर के चलो। फिर लिखा पुत्री छत्रम बिना वही मां गच्छ। पुत्री छत्र के बिना, छाती के बिना बाहर मत जाओ। भ्रातरी, भ्रातरी मतलब भाई, भाई स्नेह कर्तव्य, भाई से क्या है? स्नेह करना चाहिए। भ्रातरः। ठीक, फिर लिखा हुआ है भ्रातरी सप्तमी का एक वचन। पशु पशु दयाम कुरु, पशुओं पर, पशु माने सप्तमी विभक्ति, पशु पर दया करो। फिर यहां लिखा हुआ कार्यम इदम सुकरम खलु। ठीक, कार्य, यह कार्य सुकरम है, सरल है, सुकरम खलु। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है और गा नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। 15 नंबर का प्रश्न और गा नंबर का ऑप्शन। यहां पर भी लिखा रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहां पर भी देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। शुद्धम शब्द रूपम रिक्त स्थाने लिखत, शुद्ध शब्द रूप को रिक्त स्थान में लिखो। क्या लिखा है? गति प्रथमा एक वचनम। प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? गति ही गतिम गतिनः गतवे। ठीक, तो गति ही बनेगा या गति बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सुमति का आपको संबोधन एक वचन में रूप सुमति, सुमति और सुमति। सुमति क्या बनेगा? ये आपका इकारांत स्त्रीलिंग है, गति आपका दिया हुआ इकारांत है, और वशयान यानम। ठीक, तो यहाँ द्वितीय बहुवचन का रूप वसयानाः वसयानम वसयानानान वसयानानि। ठीक, वसयानम वसयाने वसयानानि। फिर बहुवचन, बहुवचन में आपका नपुंसक में चलेगा। कैसे चलेगा? शिशु के रूप उकारांत दिए हुए हैं, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा शिशे शिशुवे और शिशुवे। क्या बनेगा? तो उकारांत गुरु के समान सोच लेना, गुरु गुरुम गुरुणः गुरुवे, तो वैसे बनेगा शिशुवे। तरु के रूप उकारांत दिए हुए हैं, तो प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा? तरवः, प्रथमा बहुवचन तरुवा या तरवः। ठीक, तो ये बहुवचनांत रूप दिए हुए हैं, उकारांत इकारांत उकारांत इकारांत। ठीक, तो ये आपको ऐसे बना देना है। देखो पहले में आ जाएगा गति, क्या आ जाएगा? गति ही, और दूसरे में सुमते, ये संबोधन दिया है, ये आपका नपुंसक लिंग का, इसलिए बहुवचनांत पद बस या नाना नहीं आ गया। यहां पर शिशवे गुरु के समान गुरवे, वैसे ही शिशवे, और यहां पर तरवह, प्रथमा का बहुवचन तरवह आ जाएगा। जैसे गुरवह बनता है वैसे ही तरवह बन जाएगा। ठीक, जैसे हरिया बनता है वैसे ही तरवा बन जाएगा, जैसे शिशवा बनेगा वैसे ही तरवा बन जाएगा। ठीक, तो ये बहुवचनांत पद आपको यहाँ पर लिख देने हैं, और ये आपके दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक, इनके रूप आपको यहाँ पर लिखने हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज यही है, अगर हम लोग रूपों को सीख लेते हैं तो निश्चित तौर से ये रूप भी हमसे बन जाते हैं। और यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा। कहीं पर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते जाइएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे तो नोट्स की जानकारी आप जरूर लीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप यूट्यूब पर
अन्यत्र जगह यूट्यूब के अलावा भी अन्यत्र जगह सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।